हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमेनाथ यूट्यूब चैनल। और बहुत सारा सवाल मेरे पास आ रहा है, जितने सारे मकाउट के स्टूडेंट्स हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखिए, आप लोग निराश मत होइए, मैं ये कहूँगा पहले, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने सारे सवालात हैं वो सारे सवालात कुछ मैच कर जाते हैं कहीं पे जाके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सेम मॉड्यूल, यानी कि कोई एक मॉड्यूल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और क्वेश्चन जो है आउटसाइड क्वेश्चन, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो एकदम सिलेबस से बाहर हैं, आप लोगों को लग रहा है ऐसा। तो जो क्वेश्चन, यानी कि जो पहले होता था, आप लोगों से सीनियर्स जितने सारे थे, उन लोगों से ये आप लोगों को पता चला था कि ऑर्गेनाइजर्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कॉमन आता है। तो देखिए, मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि पिछला जो वीडियो मैंने दिया था उसमें भी मैंने ये कह दिया था कि सीबीसीएस सिस्टम है, तो पुराना वाला ऑर्गेनाइजर फॉलो कीजिएगा तो बात नहीं बनेगा, क्योंकि नया वाला क्वेश्चन करने के लिए कि इंस्ट्रक्शन आया हुआ था। अभी देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि हाँ, क्वेश्चन टफ है, आप लोग बहुत परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ह्यूमन जो है, यानी कि टीचर्स के जो पूल रहेंगे या टीचर्स जितने सारे हैं रहेंगे, वो लोग चेक करेंगे, तो उनके पास ये जो सारा फीडबैक है, जैसे कि आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो वो सब जा रहा है, ठीक है। तो जब भी ये सब फीडबैक वो लोग को मिल रहे हैं, तो जब डिबेट सिस्टम में इवैल्यूएशन होगा, तब वो लोग ये सारे बातें कंसिडर ज़रूर करेंगे। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो फुल मार्क्स मिलेगा, अगर अगर आप अटेंड करते हैं और आउट ऑफ सिलेबस होता है तो भी फिर आप कुछ 3-4 लाइन और या फिर एक पन्ना लिख देते हैं उसके ऊपर, जो भी आपको आता है एक्चुअली, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और देखिए, हाँ, कुछ कुछ ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा ये डेफिनेटली कंसिडर होगा बाद में जाके यूनिवर्सिटी की तरफ से। अभी तक जो हम लोग जितने सारे टीचर्स हैं वहाँ पे, तो ये सभी हम लोग कंसिडर करते हैं ये सारी बातें, ठीक है। इसके अलावा जो आपने पूछे हैं कि देखिए, पेपर इवैल्यूएशन सॉफ्ट होगा या फिर एज यूजुअल हार्ड होगा, यानी कि मुद्दा जो सवाल है कि lenient होगा कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स की जितने ज़्यादा हो सके, जितना मार्क्स दिया दे सकते हैं वहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, ज़रूर कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पे कुछ लिखा ना हो, ब्लैंक हो, या फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो, उसको आप अटेंड ही नहीं किए, अगर आप सोच रहे हैं कि हमने अटेंड नहीं किया, आउट ऑफ सिलेबस आया है हुआ है, तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना होगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस हो या फिर कोई क्वेश्चन एरर हो उसमें, तो उसको ज़रूर अटेंड कीजिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अभी चले आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किए हैं कि डिफरेंट एब्रिविएशंस फॉर द सेम कोर्स, जैसे कि शायद एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स एक है जिसमें बीबीएम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, और एडमिट कार्ड में शायद बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। तो कोर्स में क्या लिखे, यानी कि जो स्ट्रीम है उसमें क्या लिखें। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है, देखिए, जो आपका जो क्या कहें कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो टर्म है, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट टर्म लिखिए। अब बीबीए उसके बाद जो पेपर दे रहे हैं ना, देखिएगा पेपर का एक कोड है, ठीक है, बीबीए, ये ब्रैकेट में एचएम लिखा होता है, तो उसके बाद कोड आता है, तो बीबीए एचएम लिख के फिर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट या बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि और कुछ स्टूडेंट ने ये सवाल भी पूछे हैं कि ऐसा कुछ मैंने अपना नाम लिखना भूल गया तो क्या होगा फिर। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर ओएमआर में गलती की है तो फिर क्या होगा क्या,
कि आपने जो रोल नंबर अपना अपना रोल नंबर लिखे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे है, उस रोल नंबर और रोल नंबर जो होता है उसमें आपका कौन सा स्ट्रीम है उसका भी एक यूनिक कोड रहता है उसमें। आप लोगों को पता नहीं है लेकिन रहता है उसमें। ठीक है। तो ये जो है ये आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो पेपर है आइडेंटिफाई हो जाता है। और उसके साथ जो यूपीआईडी कोड आप डाल रहे हैं उससे तो आइडेंटिफाई हो ही जाता है कि ये कौन से स्ट्रीम का कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब रोल नंबर और बाकी सारे चीज़ रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपना नाम मॉर्निंग या आफ्टरनून सेशन जो भी लिख रहे हो, थोड़ा ध्यान से लिखिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चिंता ज़्यादा मत कीजिए, एकदम कूल से एग्ज़ाम दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शो माय यूट्यूब चैनल।